नमस्कार साथियों सीबीएसई और दूसरे राज्य बोर्ड ने अब की बार 10वीं और 12वीं के अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। इस एग्ज़ाम कैंसिलेशन के बाद में सभी पेरेंट्स और बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आना स्वाभाविक है कि क्या उन्होंने जो एग्ज़ाम फीस जमा कराई थी वो उनको वापस मिलेगी, पूरी मिलेगी, आधी मिलेगी या मिलेगी ही नहीं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब ये फ़ीस जमा कराई जा रही थी तो काफ़ी पिटीशंस लगी थी कि एग्ज़ाम फ़ीस को इस कोरोना काल में माफ़ कर दिया जाए, लेकिन सीबीएसई की तरफ से उसको बढ़ा कर के लिया गया था। लगभग 2400 रुपये पर स्टूडेंट, लगभग 2400 रुपये, जिसमें 300 रुपये पर सब्जेक्ट की फ़ीस थी और 150 रुपये प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट की चार्जेस थे। तो लगभग ये 2400 के आसपास पड़ रहे थे। तो हर कैंडिडेट ने 2400 रुपये दिए थे और इसी तरह से जो 10वीं के बच्चों ने लगभग 1500 से 2000 के बीच में जमा कराए थे। तो काफ़ी मुश्किल से ऐसे बच्चों ने जमा कराए थे और उनके पेरेंट्स से पूछो कि उन्होंने किस हालात में इस कोरोना काल में ये पैसे जमा कराए थे। तो इस वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा कि किस तरह से ये फीस सीबीएसई यूज़ करती है और किन किन मदों में इस बार वो पैसा खर्च हुआ है। पूरी डिटेल के लिए वीडियो को अंत तक देखें और फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे, जानेंगे कि क्या सीबीएसई ने कहा और क्या वो करेगी और क्या कर सकती है। आइए देख लेते हैं कि 5 मदों में ये पैसा खर्च होता है। सबसे पहला है प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स का पैसा। साथियों, जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे वो स्कूल बेस पे हों या प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो सारे के सारे उनमें कुछ खर्चा आता है। तो सीबीएसई 150 रुपये पर स्टूडेंट ये पैसे लेती है। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के एग्जामिनर होते हैं। एक होम एग्जामिनर होता है, उसको इंटरनल एग्जामिनर बोलते हैं। दूसरा एक्सटर्नल एग्जामिनर जो बाहर से आता है, और एक ऑब्जर्वर। तो इन तीनों को ही कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता है, टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस, और प्रति छात्र भी उनको कुछ रुपए दिए जाते हैं। अब देखिए कि इस बार सीबीएसई के जो प्रैक्टिकल्स थे वो जून तक उसको शेड्यूल किया गया था। हालांकि कुछ विषयों के प्रैक्टिकल हो गए थे, प्रोजेक्ट्स हो गए थे और काफ़ी ऑब्जर्वर और एक्सटर्नल जो ऑब्जर्वर हैं, एग्जामिनर हैं, वो आ गए थे। तो यहाँ पर सीबीएसई को उनको तो पैसा देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अपना काम किया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो पैसे सीबीएसई को पे करने पड़ेंगे। हालांकि सारे सब्जेक्ट्स का ये जो प्रोजेक्ट है वो नहीं हो पाया था। अब दूसरा है एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना। इस मद में जब सीबीएसई एग्ज़ाम कराती है तो उसे निम्न खर्चे करने होते हैं, जैसे आंसर शीट्स की तैयारी, क्वेश्चन पेपर्स को तैयार कराना, मतलब उनको सेट कराना, क्वेश्चन पेपर की प्रिंटिंग, स्टेशनरी जो कि एग्ज़ाम सेंटर्स पे यूज की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, सामान को लाना ले जाना, और इसके बाद जो बचता है वो टीचर्स की जो ड्यूटी लगती है उनका मानदेय। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे खर्चे इसमें होते हैं। तो इस बार तो एग्ज़ाम हुए ही नहीं है सीबीएसई के, कोई खर्चा इस मद में हुआ नहीं है। तो क्या सीबीएसई को इस मद का पूरा पैसा वापस नहीं कर देना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या ये पैसे आपको वापस मिलने चाहिए या नहीं। तीसरा जो मद है वो है इवैल्यूएशन का। पेपर होने के बाद में सारे पेपर एग्ज़ाम सेंटर से इकट्ठे करके एक सेंटर बनाए जाते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या खर्चे होते हैं। तो साथियों, यहाँ पर पेपर चेकिंग के लिए टीचर्स को मानदेय देना पड़ता है। पेपर जो चेकिंग कर रहे हैं उसके अलावा भी स्टाफ्स होता है, जैसे हेड एग्जामिनर्स आदि आदि, तो उनको मानदेय देना होता है। यहाँ पर भी कुछ स्टेशनरी होती है, पेन वगैरह।
यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी लगता है, पेपर्स को लाना ले जाना। तो इस बार भी पेपर के टाइम पे ये एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, तो क्या इस मद का पैसा भी सीबीएसई को वापस नहीं करना चाहिए? आप बताइए। चौथा जो नंबर होता है वो है मार्कशीट प्रिंटिंग का। इस मद में सभी छात्रों की जो मार्कशीट है और उनके सर्टिफिकेट्स हैं वो छपवाए जाते हैं। हालांकि माइग्रेशन एक बाद की प्रोसेस है, उसके लिए सीबीएसई अलग से पैसे लेती है, तो यह सीबीएसई हर बार करवाती है। तो इस बार तो छात्रों को ये दिए ही जाएंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट तो सबसे अहम एक डॉक्यूमेंट्स है। तो इस पर यहाँ पर सीबीएसई का खर्चा होगा, उसको ये खर्च करना ही पड़ेगा। तो क्या इस खर्चे को सीबीएसई अपने पास से खर्च नहीं कर सकती? आप कमेंट जरूर बताइए। पांचवा, अन्य जो खर्चे होते हैं वो इसमें शामिल किए जा सकते हैं, जैसे जो विभिन्न कर्मचारी लगे हुए हैं उनके लिए मानदेय करना, पोस्टेज वगैरह की फीस है, या अन्य जो सामान्य खर्चे हैं उनको इसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार हमने पाया कि जो 100% हर बार सीबीएसई खर्च करती थी, इस बार वह केवल 15 से 20% तक ही खर्च कर पा रही है। और उसका अगर हम दूसरा पहलू देखें तो सीबीएसई के पास पिछला अमाउंट भी सरप्लस है और इस बार उसने कुछ फीस भी इंक्रीज की थी। तो क्या सीबीएसई इस बार सभी बच्चों की फीस को माफ़ नहीं कर सकती? क्या वो इस बार का जो खर्चा होगा उसको एडजस्ट नहीं कर सकती? क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकारें उस फीस को जमा नहीं कर सकती जो नाम मात्र का खर्चा इस बार हुआ है? इन सभी तर्कों से ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा फीस का जो पैसा है वो छात्रों को वापस रिफंड मिलना चाहिए, और मिलेगा अगर सभी छात्र इसमें एकजुट रहेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। साथियों, सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल कराने के लिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी सामने आए थे। तो इस बार भी मुख्यमंत्री जो हैं वो ऐसी पहल कर सकते हैं, विभिन्न जो मंत्री हैं वो पहल कर सकते हैं, सांसद और विधायक ये सभी पहल कर सकते हैं कि ये जो पैसा है वो सीबीएसई या दूसरे राज्य बोर्ड ज़रूर से ज़रूर वापस करें बच्चों से। उनकी कष्ट कमाई का पैसा है, कोरोना में सबके काम धंधे बंद हो चुके हैं और गरीब अभिभावकों की ये मांग है कि ये पैसा उनको वापस किया जाए। लॉकडाउन ने तो कोड में खाज का काम किया ही है और कोरोना ने सभी गरीब अभिभावकों को बिल्कुल उनको नीचे धरातल पे बैठा दिया गया है। हाँ, जो छात्र एग्जाम देना चाहते हैं वो फीस को ना लें और उनको फीस वापस करने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि सीबीएसई के पास, राज्य बोर्ड्स के पास ये वीडियो जाए और वो इस पर कोई ना कोई हार्ड डिसीजन ले। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।